ये है बिहार की वो 10 सीटें जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। इन सीटों पर पीएम मोदी से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक और राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक सबकी निगाहें टिकी हुई है। और यह 10 सीट ही बिहार की राजनीति तय करने वाली है कि बिहार की सोर आगे बढ़ेगी। तो आइए जानते हैं बिहार के टॉप 10 हॉट सीट के बारे में। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बात किया जाए कि बिहार का टॉप 10 हॉट सीट कौन कौन सा है, तो सबसे पहले नाम आता है मोकामा विधानसभा सीट का। अगर इस विधानसभा सीट के बारे में अगर बात किया जाए तो यहां पर जिस नाम को लेकर चर्चा है वो है अनंत सिंह का, जिन्हें लोग प्यार से छोटे सरकार बुलाते हैं। और अनंत सिंह की खासियत यही है कि अब तक वो इस सीट से कभी हारे नहीं है, चाहे वो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े या निर्दलीय मैदान में उतरे, जीत हमेशा उनकी ही झोली में आकर गिरी है। मोकामा में अनंत सिंह का दबदबा है, उनकी अपनी लेगेसी है, लोग उन्हें इसी वजह से छोटे सरकार के नाम से बुलाते हैं। इसीलिए इस बार मोकामा विधानसभा सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि यहां से क्या इस बार फिर अनंत सिंह अपना जलवा दिखा पाते हैं या नहीं। दूसरा विधानसभा सीट है दानापुर। इस विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर सबकी नजरें रितलाल यादव पर टिकी हुई है, क्योंकि इनकी छवि एक बाहुबली नेता के तौर पर देखी जाती है। फिलहाल रितलाल यादव जेल में बंद है और जेल से ही चुनाव लड़े हैं, इसीलिए इस बार रितलाल यादव पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है कि इस सीट पर क्या होता है। तीसरा विधानसभा है लालगंज। और अगर इस विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से शिवानी शुक्ला चुनाव लड़ेंगे। शिवानी शुक्ला के बारे में अगर जानना है तो सिर्फ इतना जान लीजिए कि यह बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं और लालगंज में मुन्ना शुक्ला का अपना एक दबदबा है, अपनी एक लेगेसी है। और लालगंज से आरजेडी के टिकट पर उनकी बेटी शिवानी शुक्ला चुनाव लड़ेंगी। चौथा विधानसभा सीट है छपरा। इस सीट से खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं और संगीत से सियासत के इस सफर की लड़ाई लड़ रहे हैं। और खेसारी लाल यादव को हराने के लिए पीएम मोदी तक को छपरा में आना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए इस सीट पर क्या माहौल है। इसीलिए यह भी सीट अहम है कि क्या खेसारी लाल यादव वाकई छपरा से अपना दबदबा कायम कर पाते हैं या नहीं, लोगों के दिलों में उतर पाते हैं या नहीं। इसीलिए इस सीट पर भी लड़ाई दिलचस्प है। और पांचवा विधानसभा सीट है काराकाट। यहां से ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगे। यह पवन सिंह की पत्नी है और अपने पति के सपोर्ट के बगैर निर्दलीय चुनावी मैदान में है, इसीलिए इस सीट पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। छठवां नाम है कहरगढ़ विधानसभा सीट का। यहां से भोजपुरी अभिनेता और गायक रितेश पांडे जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी राजनीति आजमाने की कोशिश में है। इसीलिए यह भी सीट अहम है कि यहां से जो जनसुराज ने अपना नया एक्सपेरिमेंट रितेश पांडे पर किया है, क्या वाकई वो कामयाब हो पाता या नहीं। सातवां विधानसभा सीट है महुआ। यहां से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद बागी हो गए हैं और अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल से चुनाव लड़ रहे हैं। और यह सीट इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार तेज प्रताप यादव आरजेडी के टिकट पर नहीं बल्कि अपनी नई पार्टी के टिकट पर अपने ही भाई के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आठवां विधानसभा सीट है रघुनाथपुर। यह वही विधानसभा सीट है जिस सीट पर मरहूम शहाबुद्दीन का दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब उसी सीट से उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और ओसामा को आरजेडी ने इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है। इसीलिए इस सीट पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि क्या कुछ इस बार फिर से शहाबुद्दीन की लेगेसी रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर उनके जाने के बाद भी है या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। और नौवां विधानसभा सीट है तारापुर। यह वही विधानसभा सीट है जहां से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए यह सीट भी अहम है। इससे पहले सम्राट चौधरी प्रवत्ता से चुनाव लड़े थे
और इस बार वो तारापुर विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यह वही विधानसभा सीट है जहां से उनके पिता शकुनी चौधरी कई बार विधायक रहे हैं। तो इस बार वो फिर से तारापुर से अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश सम्राट चौधरी कर रहे हैं, इसीलिए यह सीट भी अहम है। और आखिरी विधानसभा सीट के बारे में अगर बात की जाए जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है तो वो है राघोपुर। यह वही सीट है जहां से लालू यादव के छोटे बेटे और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से आपको बता दें कि लालू यादव भी कई बार विधायक रह चुके हैं। उनकी पत्नी राबड़ी देवी खुद वहां से विधायक रही हैं और 2 बार विधायक रहे और तेजस्वी यादव तीसरी बार राघोपुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि इन 10 सीटों का परिणाम 14 नवंबर को क्या आता है, क्योंकि इन 10 सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि भाई यहां से कौन चुनाव जीतता है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।